जो मैंडेट इमरान खान साहब का चुराया गया वो उसकी वापसी हो या फ्रेश इलेक्शन एक नए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी हो, तो तब जाके मुज़ाकरात होने का चांस है या मुज़ाकरात पे बातचीत हो सकती है। मेरा भी ये मानना है और पार्टी का भी ये मानना है कि हमारे बुनियादी जो मसले हैं या बुनियादी जो हमारे डिमांड्स हैं वो यही हैं। अगर इस पे हमारा मैंडेट वापस होता है या फ्रेश इलेक्शन कॉल किए जाते हैं तो डेफिनेटली मुज़ाकरात की तरफ हम जा सकते हैं। शफीक जान साहब, कल है मंगल। पूरी दुनिया में भी आप लोग तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ ने दुनिया में मुजाहिरों की कॉल दे रखी है। अलीमा साहिबा ने कहा है कि हम अडियाला लाजमी जाएंगे। तो 400 लोगों पे FIR भी है, दहशत गर्दी की दफात भी हैं, गिरफ्तारियां भी होंगी, सारा कुछ होगा। तो क्या कल जा रहे हैं आप लोग अडियाला? या राना साहब देखिए, गिरफ्तारियां, ये FIRs, ये जेलें, ये मिलिट्री कोर्ट्स आपने देखे होंगे, दहशतगर्दी की दफात, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। 9 मई से लेके आज तक हम यही देख रहे हैं कि FIRs उठते हैं, लोगों को उठाया जाता है, लोगों को जेलों में डाला जाता है, लोगों से पार्टी छुड़वाई जाती है, प्रेशर डाला जाता है। उसके बावजूद आज तहरीक इंसाफ जिंदा है। ये तहरीक जो है वो मजीद आगे बढ़ रही है। इमरान खान साहब पॉपुलर से पॉपुलर तरीन हो रहे हैं, मकबूल से मकबूल तरीन हो रहे हैं। बिल्कुल कल हम अडियाला जाएंगे। खान साहब के मुलाकात का दिन है, उनकी फैमिली से और वकला से उनका बुनियादी हक है और अदालती अहकाम भी मौजूद हैं कि ट्यूसडे के दिन फैमिली की मुलाकात हो और वकला की मुलाकात हो और थर्सडे को जो है पोलिटिकल लीडरशिप मिले। तो कल ट्यूसडे है, उनकी फैमिली और वकला के मिलने का दिन है। तहरीक इंसाफ कंप्लीटली अडियाला के सामने कल होगी। साकिब साहब, शफीक जान साहब, ये बताइएगा कि ये आपने जो पहला सवाल तारक साहब ने किया था तो उसके जवाब में एक बात की, उसमें एक जुमला आपने बोला कि खैबर पख्तूनख्वा की सरहद या सरहदें जो है वो बंद करने का भी अगर फैसला हो, तो ये चीज हमने पहले बहुत कम सुनी है ऑप्शंस में से। इसका क्या मतलब है? आप क्या मतलब लेना चाह रहे हैं? क्या ये कहीं कंसिडर हो रहा है कि आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दें, या क्या है ये? देखिए साकिब साहब, जब हम इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, जब भी हमारा कोई एहतजाज होता है, आपने देखा होगा जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा की सरहद जहाँ पे ख़त्म होती है तो वहाँ ये खंदक की खोद देते हैं, वहाँ पे कंटेनर्स खड़े कर देते हैं, वहाँ पे पंजाब पुलिस होती है, वहाँ पे शेलिंग होती है, वहाँ पे रबर बुलेट्स होते हैं, वहाँ पे फिजाई निगरानी ये करते हैं। पहाड़ों पे पुलिस जो होती है वो वहाँ से शेल मारते हैं, रबर बुलेट्स मारते हैं। तो जैसे ही सरहद ख़त्म होती है, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, चाहे वो DI खान की तरफ से हो, चाहे वो अटक पुल हो, चाहे वो कोहाट की तरफ से खुशहालगढ़ पुल हो, तमाम तर जो हमारे रास्ते हैं ये खुद उसको बंद कर देते हैं। तो ये जिस एक चीज़ सोची जा रही है कि जहाँ पे सरहदें ख़त्म होती हैं खैबर पख्तूनख्वा की और जहाँ से पंजाब स्टार्ट होता है, अगर वहाँ पे ये मजम्मत करते हैं या वहाँ पे ये कंटेनर्स लगाते हैं या खंदक खोदते हैं तो हमें वहाँ पे बैठ जाना चाहिए, जिससे ऑटोमेटिकली राब्ता मुंतका हो जाएगा। नहीं तो इससे जो आपके लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सिंध में या पंजाब में मौजूद है, आपको नहीं लगता कि ये जब मामला खराब होगा तो उनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी? वहां तो वैसी ही मुश्किलात हैं, वहां तो अनडिक्लेयर। हमने 7 तारीख को क्वेटा में जलसा रखा। जी शफीक जान साहब, वो इसी सवाल को आगे कर लें थोड़ा सा। मतलब इस तरह बंद होने से क्या आप, अगर दूसरी तरफ रास्ते बंद होते हैं, सरहदें आप बंद कर देते हैं, धरना दे देते हैं, वो 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, आने जाने वाली गाड़ियां हैं, चीजें हैं, अशिया हैं जो पंजाब से उधर जाती हैं, उधर से पंजाब में आती हैं, तो ये तो एक पूरा निज़ाम जिंदगी दरम बरम नहीं हो जाएगा? और ये ऑप्शन किस हद तक जो है कंसिडर किया जा रहा है? आकिब साहब, ये जब भी हम कॉल देते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली ये बंद कर देते हैं। अगर हम लाहौर में कोई रैली की बात करते हैं तो पूरा लाहौर बंद हो जाता है। क्वेटा में हमने 7 तारीख को जलसा रखा था तो पूरा क्वेटे में कर्फ्यू उन्होंने लगा दी। अगर हम कराची में कहीं निकलते हैं तो पूरी कराची के शहराई खुद ब्लॉक कर देते हैं। ये तो इमरान खान साहब का खौफ इतना है कि वो जब एहतजाज की कॉल देते हैं और खैबर पख्तूनख्वा से जो रास्ते पंजाब से मिलते हैं, जो हमारे 4 से 5 जो हमारे रास्ते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली ये खुद बंद कर देते हैं। जब ये खुद बंद कर देते हैं तो हम वहां पे ही बैठ जाते हैं, जब ये खुद बंद करते हैं तो हम भी बंद कर देते हैं। फिर नहीं, वो वक्ती तौर पे बंद करते हैं। हम पूछना ये चाह रहे हैं कि कब तक बंद रखेंगे उसको? वो तो आप वापस जाते हैं तो वो खोल देते हैं।
देखिए, इस पे तो अभी सोचा जा रहा है, इस चीज को रिफाइन किया जाएगा। इसके अलावा कई और ऑप्शंस भी हैं, सिर्फ ये एक ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। हम इस्लामाबाद भी आ सकते हैं, वहां भी धरना दे सकते हैं, हम पिंडी भी जा सकते हैं, हम 26 नंबर चुंगी पे भी बैठ सकते हैं, हम फैजाबाद पे भी बैठ सकते हैं। ऑप्शंस काफी सारे हैं हमारे पास। शफी जान साहब, सुना है सुहेल अफरीदी साहब लाहौर जा रहे हैं असीरान से मिलने, और लाहौरियों को और पंजाब के लोगों को कोई मोबलाइज, मैं आप ये कह सकते हैं कि एक हौसला देने जा रहे हैं। कब जा रहे हैं लाहौर? देखिए, वहाँ बिल्कुल लाहौर के जाने का प्लान है वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब का। पिछले हफ्ते भी हमारा प्लान था, लेकिन हमें लाहौर की लीडरशिप ने मना कर दिया। वो ये चाहती हैं कि जब हम आए तो पूरी तैयारी के साथ आए। वहाँ पे हमने असीरान के साथ मुलाकातें करनी है, वहाँ पे उनकी फैमिली से हमने मिलना है, वहाँ के हमने बार्स वकला के जो बार हैं उनसे मुलाकातें करनी है। तो बिल्कुल ये प्लान में है और अनकरीब हमारा प्लान है लाहौर जाने का। सर, तैयारी किस चीज़ की, मतलब कि क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नहीं, वो तैयारी करना चाहते हैं या आपने तैयारी से जाना है? नहीं, वो जो वहाँ की हमारी तंजीमें हैं, वहाँ पे जो हमारी लीडरशिप है, वो तैयारी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जब आए तो सारी चीजें प्लान हो, और सारे बार से उन्होंने बातें की हैं, असीरान की फैमिली से उन्होंने बातें की हैं, ताकि एक प्लान के मुताबिक हम वहाँ पे जाएं। कोई सुलह का रास्ता निकलता नजर आता है जी शफी जान साहब? इस मुल्क में जो हालात हैं इस पर देखते हुए कोई मुसालहत का रास्ता, कोई सुलह का रास्ता, कोई और चीज निकलती हुई नजर आती है? राना साहब मैंने पहले भी ये बात की थी एक मीडिया इंटरेक्शन में कि ये 2 वे ट्रैफिक होती है, 1 वे ट्रैफिक नहीं होती। अगर ये मतलब मुसालहत की तरफ जाना चाहते भी हैं तो उनको भी अपने किरदार पे सोचना होगा। जिस तरीके से वो हमें दबाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, मैंडेट भी हमारा चीना, वोटें भी हमारी चीनी, सीटें भी हमारी गई, लोग भी हमारे कोर्ट्स में, लोग भी मिलिट्री कोर्ट्स में, लोग भी जेलों में। आज भी FIR 64,000 FIR हमारे ऊपर हो चुकी हैं, 22,000 लोग हमारे जेल जा चुके हैं, कुछ लोग अभी भी जेल में पड़े हैं, खान साहब को सजाएं हो रही हैं, जाली मुकदमात के अंदर उनको बंद किया हुआ है, बुशरा बीबी अंदर है, बाहर जो उनकी बहनों के साथ हो रहा है। तो इस माहौल में कैसे मुज़ाकरात और मुसाहलत होगी? ये 2 वे ट्रैफिक है। उनको अपने किरदार पे सोचना होगा, अपने एक्शन पे सोचना होगा, तभी जाके किसी बात पे हम सोचेंगे। साकिब साहब। शफी जान साहब, ये बताइएगा कि तारिक फजल चौधरी साहब जो हुकूमती MNA हैं, उनकी जानिब से एक चैनल पे ये कहा गया है कि 8 फरवरी तक इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं कराएंगे। अब वो कल कराते हैं या नहीं कराते बात की बात है, लेकिन वो एक दावा कर रहे हैं कि नहीं कराएंगे। एक तो ये बताएं कि इस किस्म की सिचुएशन से एक लॉन्ग टर्म जो है वो मुलाकात पे पाबंदी लगती है, तो अल्टीमेटली आपकी डेडलाइन क्या होगी? आप जाहिर सी बात है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में। साकिब साहब, आप पाकिस्तान के एक जाने पहचाने जर्नलिस्ट हैं और आप इतने सादे नहीं हैं। तारिक फजल चौधरी का जो बयान है, इनके इख्तियार में क्या है? ये तो रात को कहते हैं कि जी सुबह आपकी मुलाकात हो जाएगी। एक टॉक शो में तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे थे कि जी 2 दिनों में खान साहब से मुलाकात हो जाएगी फैमिली की। अगले दिन मुलाकात नहीं हुई। वही एंकर ने उनसे सवाल किया कि जी आप तो कह रहे थे मुलाकात हो जाएगी, तो कह रहे जी हमारे इख्तियार में नहीं है। तो इनके इख्तियार में क्या है? ये सिर्फ कैमरे के सामने बैठ के बातें ही कर सकते हैं, इख्तियार कहीं और है। इनको लाने वाले जो हैं वही इख्तियारमंद है। जिस इनको लाया गया है 17 सीटों पे, जब आपके पास मैंडेट नहीं होता फिर आप उनकी ही बातें मानेंगे जो आपको लाते हैं। तो इनके बस में कोई चीज फिर शफी जान साहब, यानी कि आपको नून लीग से तो कोई गिला नहीं है? मतलब हम फ्यूचर में ये तो नहीं सुनेंगे कि आपको नून लीग से कोई गिला था? बिल्कुल गिला है नून लीग से। अगर 8 फरवरी की रात को नवाज शरीफ कह देते कि जी मैं अपनी सीट हार चुका हूं, मरीम नवाज अपनी सीट हार चुकी है, इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत चुके हैं, इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान बन सकते हैं, वो ये इलेक्शन जीत चुके हैं, लोगों ने उनके हक में वोट दिया है, तो जमहूरियत भी आगे बढ़ती। इन्होंने तो हमारे वोटों पे डाका डाला, हमारे मैंडेट पे डाका डाला। डाका मारना तो इनका पुराना आदत है। पैसे देखते हैं ये डाका मारते हैं, वोट देखते हैं ये डाका डाल देते हैं, सीटें देखते हैं तो ये डाका डाल देते हैं। तो हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। 2018 से लेवल हो गई है इनका तो नारा था वो नहीं। तो 2018 में तो हम तो कह रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात को खोलें, जो सीटों पे इनको मसला है वो खोलते हैं। या क्या ये खोलेंगे अपनी सीट और मरियम नवाज की सीट? अच्छा शफी जान साहब, 8 फरवरी तक चले, इनका हुकूमत का कहना है नहीं उनके इख्तियार में है। एक मिल गया इशारा, वो कर दिया गया।
क्या आप लोग 8 फरवरी तक इंतज़ार करेंगे? क्योंकि कल सुहेल अफरीदी साहब ने, आप भी साथ थे, उन्होंने कहा था कि हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और हमने अपनी मूवमेंट किस तरह करनी है वो हमें पता है। तो सुहेल अफरीदी बिल्कुल मुनफरद निकले हैं। हम जो सुहेल अफरीदी सुनते थे, सुहेल अफरीदी ने रोज़ाना तरसा तरसा के ना इन्हें वो कर रहे हैं, और सुहेल अफरीदी का ये स्टाइल जो है बड़ा मारूफ स्टाइल हो गया है, अवामी स्टाइल हो गया है। तो सुहेल अफरीदी को अवामी रेला भी लेके निकलेंगे, और क्या इसके लिए 8 फरवरी का इंतज़ार किया जाएगा? 8 फरवरी का ही दिन रखा जाएगा? राना साहब, मैं कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो कभी कभी ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें भी पता नहीं होता। जिस तरीके से उन्होंने 18 घंटे का धरना दिया वो हमारे इल्म में भी नहीं था, हम उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने खुद डिसाइड किया। तो वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। और हम सभी ISF और यूथ विंग से आए हुए हैं। हमने 15-15 साल ग्राउंड पे काम करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हमने अपने हल्के जीते भी हैं तो इमरान खान साहब के टिकट की बदौलत जीते हैं, और जो हमारा ग्राउंड पे वर्क था उसकी वजह से हम जीते हैं। हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि स्ट्रीट मूवमेंट कैसे चलानी है। हम तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हम तो तैयारी हमने स्टार्ट कर भी दी है। ये जो मैस मोबिलाइजेशन आप देखेंगे, जो बड़ा अच्छी बात खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की है, स्ट्रीट मूवमेंट से ये तहरीक आगे बढ़ेगी। ये छोटी सी चिंगारी जब लगेगी तो आप देखेंगे कि करीब बहुत बड़ी बिल्कुल ठीक है।